हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है और इंजन में हमारे ये क्या काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि क्रैंकशाफ्ट के सबसे पहले हम व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट पे क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ भाग है कि क्रैंकशाफ्ट टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इंजन में इसे रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। ये इंजन की रीढ़ की हड्डी होती है और चूंकि आप जानते हैं कि देखिए रीढ़ की हड्डी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो इसके बिना हमारा चलना असंभव है। इसी प्रकार इसके बिना इंजन का भी चलना असंभव है। तो चलिए इसमें कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो एक सिधाई वाला जो भाग होता है, ये वह भाग होता है जिसके द्वारा क्रैंकशाफ्ट पर ये रखा जाता है और इसके ऊपर इसे कसा जाता है। ये मेन जर्नल के नाम से जाना जाता है, इसे हम मेन जर्नल बुलाएंगे। और यही हिस्सा क्रैंकशाफ्ट में आधार लेता है, या हम कहते हैं कि भाई क्रैंकशाफ्ट पर यही स्थान ग्रहण करता है, इसे उस पर कस दिया जाता है मेन जर्नल पे। इसके बाद मेन जर्नल के बाद ये जो आप दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये आपकी क्रैंक पिन के नाम से जानी जाती है, इसे क्रैंक पिन कहते हैं। क्रैंक पिन और हमारे मेन जर्नल को जोड़ने के लिए हम वेब का प्रयोग करते हैं, इसे क्रैंक वेब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रैंकशाफ्ट में क्या होता है कि बैलेंस भी किया जाता है इसे, ताकि क्रैंकशाफ्ट जहां पर भी रुके वो वहीं पर ही स्थिर हो जाए। तो इसीलिए उसमें उसके बैलेंस के लिए क्या होता है, इसमें बैलेंसिंग वेट दिए जाते हैं, जो कि क्रैंकशाफ्ट में आपके यहां पर ही लगे होते हैं। ये कहां लगे हुए मिलेंगे आपको? क्रैंक वेब के ऊपर ही लगे हुए मिलेंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्रैंकशाफ्ट में ऑयल होल दिए जाते हैं ताकि लुब्रिकेशन को आसानी से, या हम कहें कि लुब्रिकेशन को आसान बनाया जा सके और हमारे मेन जर्नल से क्रैंक पिनों तक आसानी से ऑयल पहुंचाया जा सके। इसके बाद हम और थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, तो यहां पर आने के बाद ये इसका आप रियर एंड कहलाता है। रियर एंड पर हम फ्लाईव्हील को लगाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये फ्रंट एंड कहलाता है। फ्रंट जो एंड होता है, इस पे हम गियर की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हम अगर ये कहें कि इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्लॉट बनाए गए हैं, 2 स्लॉट बनाए गए हैं। ये आपके की वे या फिर इन्हें हम चाबी घाट के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो की वे हैं, इसके माध्यम से हम एक तरफ पुल्ली लगाते हैं ताकि इंजन में हम जो वाटर पंप है, आपका अल्टरनेटर है, उसे चाल दे सकें। गियर के लिए भी एक अलग से इसी तरीके का स्लॉट बनाया जाता है, कीवे बनाया जाता है, ताकि इसके द्वारा हम हमारे इंजन की कैम शाफ्ट है, आपके आइडल गियर है, आपका फ्यूल पंप है, उसे चाल दे सके। क्योंकि आज के समय में हम गियर ड्राइव मैकेनिज्म की जगह हम बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म को प्रयोग में ले रहे हैं, तो वहां पर हम पुल्ली का प्रयोग करते हैं। पुल्ली को रोकने के लिए वहां पर हम एक इस तरीके का नट लगाते हैं, इसे डॉग नट के नाम से बुलाया जाता है। क्या तो आपको क्रैंकशाफ्ट के अंदर की तरफ ड्रिल मिलेगा, जिसके ऊपर क्या किया गया होगा, चूड़ियां टेपिंग की गई होगी, जिसपे हम बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो नट है हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे डॉग नट के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट के पीछे के छोर पर लगे हुए इस भाग की, ये डाउल पिन के नाम से जाना जाता है। डाउल पिन जो होता है, ये कभी भी जब 2 पार्ट क्या किए जाते हैं, आपस में फिट बिठाए जाते हैं, तो अच्छी फिटिंग प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी एक पार्ट पर एक उभार करके एक पिन्नुमा आकृति उभार दी जाती है। तो ये उभरी हुई पिन्नुमा आकृति ही क्या कहलाती है, डाउल पिन के नाम से जानी जाती है। ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि क्रैंकशाफ्ट में जो ये होल होते हैं, ऑयल होल जो होते हैं, ये भी 120 डिग्री पर क्या किए जाते हैं, इन्हें जोड़ा जाता है। चलिए हम एक वायर के माध्यम से देखते हैं कि ऑयल गैलरी किस तरीके से जा रही है, क्या ये सच में आर पार है। तो मेरे पास यहाँ पर एक वायर है और मैं इसे जो है ऑयल गैलरी में यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए ये क्या यहाँ से ऑयल जो है इस तरीके से फ्लो करता है और इस तरीके से हमारी क्रैंक पिन तक पहुंचता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरे होल की तरफ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक होल यहाँ पर भी है, इसके ऊपर भी हम जो है ऑयल जहां यहां से जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यह किस तरीके से ऑयल निकल रहा है। यहां से होता हुआ ये इसमें गया और उसके बाद यहां से जो ऑयल है वो कहां से पहुंच रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यह मेन जर्नल से इस तरीके से होता हुआ पहुंच रहा है। इसके बाद हम यहां से भी देखते हैं कि ये जो ऑयल है ये कहां से आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपकी ऑयल गैलरी इस तरीके से
बनी हुई है कि इसमें से ऑयल जो है मेन जर्नल से क्रैंक पिन में पहुंचता है। इसमें बीच का जो भाग होता है ये अपना खुद का लुब्रिकेशन करता है, इसमें कोई होल नहीं दिया जाता है, ये लुब्रिकेशन के लिए होल नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑयल होल के बाद फ्लैट रेडियस की। फ्लैट रेडियस जैसा कि आप देखेंगे कि क्रैंक शाफ्ट के इस भाग पर ये फ्लैट रेडियस दिया जाता है। जब हम मेन जर्नल या हम ये कहें कि हमारी जो क्रैंक पिन है और यहाँ पर वेब को जब जोड़ा जाता है, इसे वेल्ड किया जाता है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये आपको कुछ गोलाई में दिखाई देगा। ये गोलाई में देने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब इसमें से ऑयल यहां से बहेगा, बाहर निकलेगा, तो हम ये चाहते हैं कि वो सीधा 90 डिग्री के एंगल पे ना टकराए। हम चाहते हैं कि वहां एक रेडियस मिले जिसकी वजह से ऑयल जो है वो सीधा यहां पर बिना किसी टकराव के कारण, क्योंकि अगर ऑयल प्रेशर से इसे टकराएगा तो ऑयल का जो प्रेशर होता है वो यहां पर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ऑयल का प्रेशर कंटिन्यू रहे, इसीलिए यहाँ पर रेडियस एज दिया जाता है। दूसरा हमें फायदा ये मिलता है कि इसे मजबूती मिल जाती है, क्योंकि ये जॉइंट है, हमारा जो क्रैंक पिन है और वेब, इसको जोड़ के बनाया गया तो जॉइंट है, तो जॉइंट को मजबूती मिल जाती है। दूसरा फायदा हमें हमारे इंजन में जब कनेक्टिंग रोड लगाई जाती है, इस तरीके की जब कनेक्टिंग रोड लगाई जाएगी तो यह कनेक्टिंग रोड जो होती है ये इस फ्लैट रेडियस के कारण, इसका जो ये वाला भाग होता है, ये सतह जो होती है ये हमारी क्रैंक वेव को पकड़ती नहीं है, इससे बीच में क्लियरेंस रहता है और यहाँ पर ये इससे दूरी बना के रखती है, जिसकी वजह से इनके बीच में आपसी क्या नहीं होता, व्यवहार नहीं बन पाता। क्योंकि अगर इनके बीच में व्यवहार बना तो ये एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्रैंक पिन के टूटने के चांसेस अधिक होते हैं। तो रेडियस एज इसीलिए दिया जाता है ताकि हम इन समस्याओं से बच सकें। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये एकदम क्या है, फ्लैट है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्रैंक थ्रो की। तो क्रैंक थ्रो किसे कहा जाता है, ये भी सवाल आता है। हम क्रैंक थ्रो के लिए कहते हैं कि मेन जर्नल से क्रैंक पिन के बीच की जो दूरी होती है यही क्या होती है, क्रैंक थ्रो होती है। देखिए एक्चुअल में ये क्या होती है, एक लेंथ होती है। लेंथ अगर हम कहें तो लंबाई, लेकिन हम परिभाषा में क्या कहते हैं कि हमारा मेन जर्नल जो है इसके केंद्र के बीच की दूरी और हमारा जो क्रैंक पिन है इसके केंद्र के बीच की दूरी। तो अगर मैं आपको सिंपल सा ये कहूं कि मेन जर्नल और क्रैंक पिन के बीच की जो दूरी होती है ये वेव ही है। अब वेव कितने डिग्री पर बनाया गया है, तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पे ही तो इसे जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा सा कह देते हैं कि एक क्रैंक थ्रो 90 डिग्री का होता है। यहाँ स्ट्रोक लेंथ का क्या होता है, ये आधा होता है। अब हम बात करते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के मटेरियल की। तो क्रैंक शाफ्ट जो होते हैं वो आपके मोलिब्डेनम, निकेल अलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और इसे मजबूती देने के लिए हम जो है कैश हार्डनिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा उपचार के द्वारा इसे हार्ड किया जाता है और कैश हार्डनिंग के माध्यम से इसकी जो सतह होती है इसे कठोर बनाया जाता है, ताकि जब यह बेरिंग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो हमारी क्रैंक शाफ्ट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, वहां पर बेरिंग ही घिस करके रह जाए। इसीलिए हम इसे कैश हार्ड करते हैं। आज के समय में इंडक्शन हार्डनिंग के माध्यम से इसे कैश हार्ड किया जा रहा है। इसके बाद हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए ये साधारणतः दो ही प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंगल पीस। सिंगल पीस का मतलब होता है एक साथ इसे क्या किया गया है, ढाल के बना दिया गया है, एक साथ इसे जोड़ करके बनाया गया है। एक होता है आपका स्प्लिट अप टाइप। स्प्लिट अप का मतलब ये होता है कि जिसे जोड़ने के बाद वापस क्या किया जा सकता हो, खोला जा सकता हो। जिस प्रकार इस तरीके की जो आपके मोटरसाइकिल में प्रयोग की जाने वाली जो क्रैंक शाफ्ट होती है ये आपकी स्प्लिट अप टाइप होती है, जिसमें मेन जर्नल को प्रेस मशीन के माध्यम से बिठाया जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसे यहां से प्रेशर दे करके क्या किया जा सकता है, इसे खोला जा सकता है। लेकिन जो आपकी सिंगल पीस में एक बार ये बन गई तो इसके बाद इसे खोला नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसे सिंगल पीस क्रैंक शाफ्ट के नाम से जानते हैं। क्रैंक शाफ्ट के हम अन्य विशेषताओं पे भी बात करते हैं और इसके बारे में और भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई क्रैंक शाफ्ट ऐसी होती है जिनमें आप जो ये मेन जर्नल है ये आपको कम मिलेंगे। क्वेश्चन आता है कई बार, आप पूछते भी हैं कि आपका जो मेन जर्नल है यह कितने रखे जाते हैं। तो इनकी हमेशा खास बात ये होती है कि यह जो क्रैंक पिन है इनकी संख्याओं से एक अधिक होगा या फिर एक
कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या तो इनकी संख्या एक अधिक मिलेगी या फिर एक कम मिलेगी। तो जैसे अब यहाँ पर हम गिनते हैं कि कितने सिलेंडरों के लिए है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सिलेंडर हो गए। लेकिन मेन जर्नल आपके कितने, 1, 2, 3, 4, 5 सिलेंडरों की संख्या से एक अधिक। तो मैं आपको दूसरी क्रैंकशाफ्ट और दिखाता हूं जिसमें आपको मेन जर्नलों की संख्या एक कम मिलेगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी क्रैंकशाफ्ट। इस क्रैंकशाफ्ट में आप देखेंगे कि जो मेन जर्नल है हमारे, ये कितने हैं, 1, 2 और 3। लेकिन क्रैंक पिन कितनी है, 1, 2, 3, 4। इसमें हम एक साथ ही क्या करते हैं, 2 सिलेंडरों के लिए जोड़ लेते हैं। इसका फायदा हमें जो है वी टाइप इंजन में मिलता है। हाँ, क्योंकि इनलाइन इंजन में हमें क्रैंकशाफ्ट की लेंथ क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके अरेंजमेंट में दिक्कत होती है। जबकि वी टाइप इंजन में अरेंजमेंट आसानी से हो जाता है, वो हमारे इंजन की बॉडी में आसानी से छुप जाता है, जिसकी वजह से हम उसे बेहतर डिजाइन दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 6 सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट के लिए। जो 6 सिलेंडर इंजन के लिए निर्मित की जाती है, तो उसमें हमें जो ध्यान रखना होता है, तो उसमें 2 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट हैंड क्रैंकशाफ्ट और राइट हैंड क्रैंकशाफ्ट। जो हमारी राइट हैंड क्रैंकशाफ्ट होती है उसका पता कैसे चलेगा और लेफ्ट हैंड क्रैंकशाफ्ट होती है उसका कैसे पता चलेगा, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा तरीका इस प्रयोग में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर जो पिस्टन होता है उसे हम टीडीसी पर रखते हैं। ये जो क्रैंक आप देखेंगे तो ये तो पहले नंबर पे होगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद जो दूसरा नंबर है, ठीक है, उसके बाद बीच का जोड़ा, हमें क्या देखना होता है, बीच का जोड़ा। दूसरे नंबर को नहीं चेक करना है, हमें उसके बीच के जोड़े को चेक करना है कि बीच का जो जोड़ा है उसका यही क्रैंक वाला जो भाग है हमारा, जो कि हमने अभी बात की, इसे हम क्रैंक वेब के नाम से जानते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्रैंक वेब या क्रैंक पिन वाला जो भाग है ये किस तरफ है। यदि यह हमारे हाथ के सीधे हाथ की तरफ है तो ये राइट हैंड क्रैंकशाफ्ट कहलाएगी। यदि यही हिस्सा राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड की तरफ है तो यही क्रैंकशाफ्ट आपकी लेफ्ट हैंड क्रैंकशाफ्ट कहलाएगी। यदि आप इसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जैसे इस तरीके से ये हिस्सा आ रहा है, तो ये आपकी किस तरफ आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्रैंकशाफ्ट की जो हम ये कहेंगे कि ये जो बनावट है ये किस तरीके की क्रैंकशाफ्ट हो गई, तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड क्रैंकशाफ्ट है हमारी। लेफ्ट हैंड क्रैंकशाफ्ट का फायरिंग ऑर्डर भी बदल जाता है, जो कि होता है 1, 4, 2, 6, 3, 5। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं 14, 26, 35। और अगर ये लेफ्ट की बजाय राइट हैंड में होती है तो राइट हैंड क्रैंकशाफ्ट में भी फायरिंग ऑर्डर इसका बदल जाता है। फायरिंग ऑर्डर से हमारा यहां पर अभिप्राय है पावर मिलने का समय। तो ये हो जाता है 1, 5, 3, 6, 2, 4। हम ये भी कह देते हैं, इसे भी सीधा कह देते हैं 15, 36, 24। तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 6 सिलेंडर इंजन में वी टाइप क्रैंकशाफ्ट की, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको मेन जर्नलों की संख्या तो आपको कम मिलेगी, लेकिन इसमें हमने देखा कि यहाँ पर क्रैंक पिन जो है वो आपकी 2 साथ में अलग अलग दी गई है, लेकिन एक साथ ही ढाल के बनाई गई है। तो इस तरीके से अगर हम इसके काउंट करें तो देखिए यहाँ पर मेन जर्नल 1, 2, 3, 4, ठीक है। और हम अगर बात करें क्रैंक पिन की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से 6 आपकी क्या हो गई, क्रैंक पिन हो गई। तो ये इस तरीके की जो आपकी क्रैंकशाफ्ट है ये वी टाइप इंजन में प्रयोग में ली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग की। क्रैंकशाफ्ट को 2 तरीके से बैलेंस किया जाता है। सबसे पहला आता है स्टैटिक बैलेंसिंग, दूसरा आता है डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक बैलेंसिंग में हम क्रैंकशाफ्ट को वी ब्लॉक पर रखकर इसे घुमा करके चेक करते हैं कि क्रैंकशाफ्ट का जो हमारा मेन जर्नल वाला भाग है इसे कहीं पर भी रोकते हैं, अगर ये झूल के वापस नीचे की तरफ आता है तो इसका मतलब यह क्रैंकशाफ्ट बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए इस पे पिस्टन और गजन पिन का जो वजन होता है ये हमेशा आपकी क्रैंक वेव के अकॉर्डिंग रखा जाता है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाता है तो ये जहाँ पर भी रुकती है ये वहीं स्थिर हो जानी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो वजन वाला भाग होता है क्रैंक वेव वाला यह वापस लौट करके नीचे आ जाए। इसे जांचने के लिए हमेशा गजन पिन और पिस्टन
का वजन हमेशा कनेक्टिंग रोड के साथ लगा करके जांचा जाना चाहिए, क्योंकि इसी के ही आधार पर इसे बैलेंस किया जाता है। यदि यह इस तरीके से बैलेंस होता है तो इसका मतलब आपकी क्रैंकशाफ्ट का जो वजन है वो सही है और सही संतुलित ये चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग की। डायनेमिक बैलेंसिंग में क्रैंकशाफ्ट को वी ब्लॉक पर रखकर उसमें फैन बेल्ट लगाया जाता है और फैन बेल्ट को चाल देने के लिए नीचे एक मोटर को रखा जाता है। जैसे ही हम इस मोटर को चाल देते हैं, क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू करती है और क्रैंकशाफ्ट को घुमा करके हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है क्रैंकशाफ्ट एक तरीके से घूम रही है या इसमें कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। यदि ये वाइब्रेशन हो रहा है इसका मतलब आपकी क्रैंकशाफ्ट में बेंड है और उसे चेंज करना चाहिए। और इस तरीके से यही जो आपने किया ये आपका स्टैटिक बैलेंसिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट में आने वाली समस्याओं की व उसके समाधान की। तो सबसे पहले हम क्रैंकशाफ्ट में आने वाली समस्या की बात करते हैं जो कि है टेपरनेस या ओवल्टी। एक ऐसी घिसावट जो क्रैंकशाफ्ट के ज़्यादातर चलने के कारण यह लुब्रिकेशन के फेल हो जाने की वजह से आती है, जिसमें इसके टेपरनेस घिसावट हो जाती है या फिर इसमें अंडाकार घिसावट आती है। तो ये मेन जर्नल हो या क्रैंक पिन हो, इन दोनों में ही आ सकती है। इसे माइक्रोमीटर के माध्यम से हम इसे जांचेंगे। हम फ्रंट एंड, मिडल और रियर एंड तीन अलग अलग साइजें लेंगे जो हम क्रॉस में लेंगे। क्रॉस में लेने के बाद हम उसे एक कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी साइज है क्या बराबर आ रही है। यदि वह साइज बराबर नहीं आ रही है, उसमें अंतर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक साइज आ रही है बीच की, जैसे साइड की जो साइज आती है 85, लेकिन ऊपर की जो साइज आती है वो आती है 87 और फिर नीचे की तरफ आती है 85, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपकी अंडाकार घिसावट है। यदि ये 85 आता है तो इसका मतलब यह सही है। लेकिन अगर इसमें समस्या क्या आती है, 85 घटते हुए क्रम में आ रही है या बढ़ते हुए क्रम में, 85 86 87 या 87 86 85, तो इसका मतलब क्या है, इसमें टेपरनेस घिसावट आई है। इसको ठीक करने के लिए हमें ग्राइंडिंग का प्रयोग करना पड़ता है। क्रैंकशाफ्ट को रीग्राइंडिंग पर भेजा जाता है और क्रैंक पिन को रीग्राइंड करके वापस से तैयार किया जाता है। इसके बाद हम दूसरी समस्या की बात करते हैं जो कि आती है क्रैंक का टेढ़ा हो जाना। क्रैंकशाफ्ट में टेढ़ेपन को चेक करने के लिए इसे वी ब्लॉक पर रखा जाता है। जिस तरीके से डायनामिक बैलेंसिंग की जाती है, वी ब्लॉक पर रखकर इसे घुमा करके चेक किया जाता है। तो हम बस उसमें साथ में एक डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा देते हैं, जिसके कारण अगर इसमें हल्का भी बैलेंस होगा या ये हल्का सा भी क्या होगा, टेढ़ी होगी क्रैंकशाफ्ट, तो वहां पर जीरो एरर हमें डायल टेस्ट इंडिकेटर पर पता चल जाएगा। यदि क्रैंकशाफ्ट में बैंड है तो आप वहां पर नई क्रैंकशाफ्ट का ही प्रयोग करें, इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैंकशाफ्ट में आने वाली तीसरी समस्या की, जो कि इसमें आती है क्रैकनेस। क्रैकनेस जो होते हैं जॉइंटों के बीच में आती है, जो कि आपके मेन जर्नल या फिर हम कहें क्रैंक पिन के जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में यह समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को जांचने के लिए हम एनडीटी विधि का प्रयोग करते हैं, नॉन डिस्टोर्ट टेस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें दो प्रमुख विधियां होती हैं आपकी। सबसे पहली होती है आपकी पेनिट्रेट विधि, लिक्विड पेनिट्रेट के नाम से जानी जाती है। दूसरा जो विधि होती है वो होती है हमारी मैग्नेटिक विधि। इन दोनों विधियों के माध्यम से इसे जांचा जा सकता है। इसकी बात हम हमारे अगले वीडियो में जब हम एनडीटी पर बनाएंगे तो हम उसके बारे में खुल करके बात करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई क्रैंकशाफ्ट की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।